हेलो एवरीवन। तो क्लास 11th के सेकेंड यूनिट एम्स ऑफ एजुकेशन की वीडियो आ चुकी है। इस यूनिट में हमें मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअल एम, सोशल एम, मॉरल एम, कल्चरल एम एंड स्पिरिचुअल एम हमें पढ़नी है। एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो एम्स हमें गाइड करती हैं टीचिंग और लर्निंग पर्पस के लिए। एम हमें एक्सप्लेन करती हैं कि एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या हमें एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए जो हमें अचीव करने हैं एक इंडिविजुअल को एज वेल एज एक सोसाइटी को। एम्स हमें प्रिपेयर करती हैं रियल लाइफ चैलेंजेस से के साथ डील करने के लिए और कंट्रीब्यूट करती हैं सोसाइटी में। एम्स हमें हेल्प करती हैं हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने में, वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने में, ट्रेडिशन को पास ऑन करने में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अगर हम शॉर्ट में कहें तो एम्स हमें पूरे एजुकेशन प्रोसेस को एक डायरेक्शन देती है। जिस तरह से एक मैप हमें डायरेक्शन देता है एक जर्नी को रीच करने के लिए, उसी तरह से एम हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को डायरेक्शन और मीनिंग देती है। नेक्स्ट टॉपिक है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। तो एम्स हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, एम्स टीचर को एज वेल एज स्टूडेंट को डायरेक्शन देती है कि उन्हें क्या अचीव करना है, उस चीज़ की उन्हें नॉलेज हो। सेकंड पॉइंट है ये टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में गाइड करती है, टीचर को लेसन प्लान बनाने में, मेथड सेलेक्ट करने में और एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली करने में हेल्प करती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है, स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी पे डेवलप करती है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, मॉरल जो पर्सनैलिटी कंप्लीट डेवलपमेंट होती है इसकी। हमें फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है, बच्चों को जॉब्स के लिए प्रिपेयर करती है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें सोसाइटी में बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है, वैल्यूज़ को नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाना है हमें, ये चीज़ एम्स ऑफ एजुकेशन देखती है। एवेल्युएशन में हेल्प करती है कि टीचर चेक करता है कि जो एजुकेशन गोल थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये सारी चीज़ें भी एम्स ऑफ एजुकेशन की हेल्प से ही हो सकती हैं। सोशल डेवलपमेंट लाती है सोसाइटी में, एम्स क्लियर होती है, मोटिवेट करती है स्टूडेंट को, बैलेंस डेवलपमेंट कराती है। टाइप्स ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन में हमें इंडिविजुअल एम, सोशल एम, इकोनॉमिक एम, मॉरल एम एंड स्पिरिचुअल एम को हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो हम इंडिविजुअल एम को आज पढ़ेंगे। इंडिविजुअल एम मतलब जो ऐसी एम जो सिर्फ इंडिविजुअल के साथ ही डील करती है, जिसमें इंडिविजुअल की ग्रोथ कैसे हो रही है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी नीड्स क्या है, इस चीज़ के साथ ये एम डील करेगी। ये एम्फेसाइज करती है कि हर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बने, कॉन्फिडेंट बने और कैपेबल बने अपनी लाइफ में। एजुकेशन अंडर दिस एम वर्क करती है एक इंसान के पोटेंशियल कितना है जानिए, उसके अंदर थिंकिंग स्किल्स कितनी हैं, क्रिएटिविटी कितनी है, टैलेंट कितना है, ताकि वो पर्सनल सक्सेस और हैप्पीनेस पा सके। तो इंडिविजुअल एम के बिना उसकी शेपिंग नहीं हो सकती है। मेरिट्स की बात करें तो ये फोकस करती है पर्सनल डेवलपमेंट पे, क्रिएटिविटी को इनकरेज करती है, एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस लाती है, उसे सेल्फ रिलियंट बनाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकोगनाइज करती है कि सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट हर एक इंडिविजुअल की यूनिक कैपेसिटीज़ हैं, लर्न करने की एबिलिटीज़ अलग हैं। सेल्फ रियलाइजेशन को प्रमोट करती है कि हर एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग अलग हैं। उसके बाद डीमेरिट्स की बात करें तो ये सोशल नीड्स को इग्नोर करती है, क्योंकि यहाँ पे फोकस जो है इंडिविजुअल पे रहता है, ना कि सोसाइटी पे रहता है। यहाँ पे कभी ना कभी सेल्फिशनेस आ जाती है, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। डिफ़िकल्ट होती है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि टीचर कैपेबल नहीं होता है, या फिर इतनी टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है। 100 रीज़न होते हैं कि टीचर सबको एक जैसी अटेंशन नहीं दे सकता है। यूनिफॉर्मिटी होती है, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता और सोशल नीड्स को निग्लेक्ट करती है। क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये इग्नोर करती है नीड्स ऑफ सोसाइटी को, यहाँ पे सेल्फिश एटीट्यूड रहता है, टू मच इंपॉर्टेंस रहती है पर्सनल फ्रीडम को, निग्लेक्ट होती है सोशल वैल्यूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डिफ़िकल्ट है अप्लाई करने में क्लासरूम टीचिंग में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लर्नर्स हैं। जैसे कि इंडिविजुअल एम में टू मच फ्रीडम दी गई है एक इंडिविजुअल को, तो इसीलिए यहाँ पे डिसिप्लिन की कमी रहती है। इक्वल डेवलपमेंट बच्चे की हो ना हो, इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं किया जाता है। सोशल यूनिटी वीकन होती है, कॉपरेशन टीम वर्क कम रहता है और बैलेंस एजुकेशन सिस्टम यहाँ नहीं चल सकता है। थैंक यू सो मच। ये थी यूनिट नंबर 2 की फर्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।